हेलो स्टूडेंट्स, ताकड़ कॉन्सेप्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम है। मैं आपके लिए एक और आरबीआई असिस्टेंट का स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपकी सारी मेहनत जो अभी तक आपने सुबह जल्दी उठ के रात को लेट तक सो के इतनी मेहनत की है, वो कहीं आपकी मेहनत बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि जो एग्जामिनेशन का 1 घंटा होता है, वो 1 घंटा हमें कैसे परफॉर्म करना है, उस 1 घंटे को हमें कैसे मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दैट 1 आवर तो हम कैसे करना है। और जो लोग वहां पर गलती करते हैं, जो लोग वहां जाकर इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद भी सक्सेस नहीं कर पाते हैं, उनका एक ही रीजन है कि वो वहां पर जाकर पैनिक हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है और उनका जो अच्छा परफॉर्मेंस घर बैठकर वो ही पेपर कर लेंगे लेकिन एग्जाम में नहीं हो पाता है। उसी को लेकर हम बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पैनिक जो है वो क्यों होता है, इसके पीछे क्या माइंडसेट काम करता है, उस माइंडसेट को हम कैसे बदल सकते हैं, किस तरीके से हम एग्जाम में अगर पैनिक हो भी गए तो उसको हम जो है कवर कर सकते हैं और कैसे एग्जाम में टेंशन फ्री होकर पेपर दे सकते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे आज। तो हमारी जो ये पीपीटी आप देख रहे हैं, इसको हमने बनाया है कि हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि एग्जाम पैनिक को कैसे क्रैक किया जाए। तो यहां पर स्पेसिफिक आप देखेंगे कि हमारा माइंड इस तरीके से चलता है, एग्जाम में हमें ऐसे चलाना है उसको। ये एक तरीके से सिग्नल है आपके लिए। यहां पर हम आपको लिखा है मेंटल वार्म अप, यानी आप जो है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 आप मुझे बताइएगा हाउ मच डज एग्जाम एंजाइटी अफेक्ट योर परफॉर्मेंस राइट नाउ। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आपके एग्जाम की जो चिंताएं हैं वो आपको एग्जाम को कितना प्रभावित करती है, 1 से 5 तक नंबर दो, तो ज्यादातर लोग ये बोलेंगे सर 3-4 नंबर तो हम देंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में चिंता होती है। चिंता क्या होती है? चिंता ये होती है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, पजल नहीं बनेगी तो क्या होगा, पिछली बार भी मुझसे ऐसा नहीं हुआ था, मुझे इंग्लिश में पैसेज इकोनॉमिक आ गया या कोई और दूसरा आ गया, कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझ में आया तो क्या होगा, मैथ्स में कई बार कैलकुलेशन ही नहीं हो पाती, हमारा दिमाग कहीं और होता है, पढ़ते रहते हैं हम सिर्फ, घर पे भी ऐसा कई बार होता है। तो हम क्या है वहां जाकर जो चिंता करते हैं उससे हमें चीजें समझ नहीं आती है। तो आपको ये समझना है कि ये आपका वीक माइंडसेट है। आप हार्डवर्क करते हो, प्रिपरेशन करते हो, लेकिन अगर आपका काम माइंडसेट होता है तभी आप पीक परफॉर्मेंस पे जा सकते हैं। अगर इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए तो फिर आपकी पीक परफॉर्मेंस नहीं आ सकती है। तो काम माइंडसेट हमें रखना चाहिए और काम माइंडसेट रखने के लिए ही हम ये बात कर रहे हैं। देखिए यह क्या है, यू स्पेंड मंथ्स स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग, आप कई सारे महीने इसके लिए तैयारी में लगाते हैं, बट इफ योर माइंड इजंट कंडीशन फॉर प्रेशर, अगर आपका माइंड जो है प्रेशर झेलने के लिए अच्छी तरीके से तैयार नहीं है तो आपकी सारी तैयारी जो है वो खत्म हो जाएगी। दोस एफर्ट कैन एवेपोरेट इन मिनट्स, मिनटों में आपकी सारी तैयारी का खात्मा कर देंगे। पैनिक इज द एनिमी ऑफ प्रिपरेशन, ये लाइन आप याद रखिएगा कि पैनिक जो है वो एनिमी है आपकी प्रिपरेशन का। आपको ये टर्म याद रखना है कि पैनिक जो है आपकी तैयारी का दुश्मन है, आपकी तैयारी को अंदर से खोखला कर देता है। 1 घंटा आपकी सारी मेहनत बर्बाद। तो हम क्या सोच रहे हैं, विच साइड ऑफ दिस इक्वेशन डू यू स्पेंड मोर, आप जो है मुझे बताइए, आप यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम देते हैं या यहां ज्यादा टाइम देते हैं? हम सब यही टाइम देते हैं, हम सब यही तैयारी करते हैं, हम सारा हार्डवर्क, रिपीटेशन, रिवीजन सब यही करते हैं, प्रिपरेशन, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है, तभी हम पीक परफॉर्मेंस को लेंगे। तो देखिए क्या है यहां पर, वीक माइंडसेट वाले क्या सोचते हैं? वीक माइंडसेट वाले ये सोचते हैं कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, पजल टफ आई तो क्या होगा, अगर मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कैलकुलेशन स्पीड मेरी बहुत स्लो है। तो वो क्या चिंताएं ज्यादा पालते हैं, एक्शन नहीं करते। हमें क्या करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है। इंडिया के जो महान कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने एक बार कहा था जो होना है वो तो होगा ही, आपके हाथ में क्या है वो आप चिंता करिए, जो दूसरों के हाथ में है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्वेश्चन कैसा आएगा, कितना टफ आएगा, क्या होगा, वो आपके हाथ में नहीं। आपके हाथ में यह है कि आपने जो मेहनत की है उसको लास्ट समय तक लेके जाना, उसके लिए हमारा माइंडसेट स्ट्रांग माइंडसेट होना चाहिए। तो अ वीक माइंडसेट सैबोटेज योर कॉन्फिडेंस बिफोर यू एवन एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही आपका वीक माइंडसेट इन सारी चिंताओं को लेके आप जो है आपकी तैयारी को वो खत्म कर सकता है। तो आप जो हम बात कर रहे हैं वीक माइंडसेट, इसमें क्यों ऐसा होता है? तो क्यों ऐसा होता है, तो सबसे देखिए हमारे पास एक तो टाइम बहुत कम है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, प्रेशर हाई है, हमने मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिए होते हैं, प्रैक्टिस नहीं की होती बहुत अच्छी तरीके से, और कई सारी बार कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं होते, और ये सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड वर्क करती रहती हैं। और जब एक टफ क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक टफ क्वेश्चन, तब सारी चीजें आपकी हावी हो जाती हैं, आपके ऊपर पैनिक मोड ऑन हो जाता है, आप ये सोचते हैं कि इस बार का तो मेरा पेपर खत्म हो गया। तो एक टफ क्वेश्चन सिर्फ,
और आपका सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा, हैंग हो जाएगा सिस्टम। आप कैलकुलेशन करोगे 15 और 15 जोड़ना भी नहीं होगा आपसे, 15 का 6 में गुणा करना नहीं होगा, आप कैलकुलेशन में स्लो हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होगी। और ये कई सारे लोगों के साथ होता है, जिनके साथ नहीं होता है उनको तो लग रहा होगा सर क्या बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, बहुत लोगों की। एक दिन पहले नींद नहीं आती कई लोगों को, तो उसी के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई योर ट्रिगर, आप किस चीज से ट्रिगर होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है। क्यों आपका ये पैनिक हो रहा है, तो पैनिक डजंट हैपन बाय मैजिक, ये इस तरीके से नहीं है। व्हेन प्रिपरेशन गैप मीट्स हाई प्रेशर, जब आपकी प्रिपरेशन कम होती है और हाई प्रेशर होता है तो एक सिंगल स्पीड बम कॉजेज अ कंप्लीट कोलैप्स इन कॉन्फिडेंस, तो आपका कॉन्फिडेंस गिर सकता है उससे। तो ये आपके पैनिक के कारण है। इस तरीके से आपका एक ट्रिगर हो सकता है पैनिक, और जब पैनिक होता है तो इस तरीके से आपका जो सारी चीज़ें हैं, जो आपने सारी प्रॉब्लम आपने सोचा था कि ये सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर लूँगा, ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगा, एग्जाम में सिलेक्ट हो जाऊँगा, आपकी बैटरी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, आपका सिस्टम जो है क्रैश हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें इसी में कि आपको सिस्टम अपडेट कैसे करना है, तो माइंड मैट्रिक्स को आपको समझना पड़ेगा। माइंड मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अपग्रेडेड माइंड ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके दिमाग का है उसको कैसे करना है। तो शुरुआत में जैसे आरबीआई असिस्टेंट का पेपर बहुत आसान आता है, तो आप ये माइंडसेट मत लेके जाइए कि मुझे सारे करना है, हालांकि कट ऑफ हो जाता है और हमें करना भी है सारे, लेकिन इस तरीके से नहीं करना है कि हम एक सिरे से सबको करते जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम वो क्वेश्चन पहले करेंगे जो हमें आते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको बाद में लेके जाएंगे। क्या पता इजी क्वेश्चन बच गए हो और हमारा टाइम खत्म हो गया हो। तो आई फोकस ऑन अटेम्प्टिंग द राइट क्वेश्चन। राइट क्वेश्चन में एक्यूरेसी का फायदा मिलेगा आपको, नॉट ऑल। पहले मैं यही ट्राई करूंगा, जब मेरे पास समय बचेगा तो देन दूसरा करूंगा। आई हैव प्रिपेयर्ड, आई कैन डू इट, ये मुझे माइंडसेट रखना है, बजाय इसके कि ये माइंडसेट रखूं आई होप इट इज नॉट टू हार्ड। इसकी बजाय मुझे ये रखना है कि मैंने प्रिपेयर किया है, मैं इसको कर सकता हूं। आई मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ये प्रेशर मत लेके जाइए। अगर टाइम मिलेगा तो आप सारे कर ही लोगे। अगर आप सारों का सोच के गए और उसके अकॉर्डिंग अगर आप चल गए तो फिर बहुत मुश्किल होगी। हो सकता है इस बार पेपर टफ आ जाए, हो सकता है सारे क्वेश्चन नहीं, कट ऑफ गिर जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपका टाइम है उसको मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन अगर करना है तो सबसे पहले आपको जो जो होता जा रहा है उसको करते जाइए, जो आपको लग रहा है दिक्कत है उसको स्किप करते जाइए, ये हम कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, आपको देखिए मोमेंटम गेट करना है। मोमेंटम गेट कैसे करना है, इजी क्वेश्चन से आपको मोमेंटम बढ़ाना है, और फिर जब ये मोमेंटम बहुत अच्छा हो जाएगा, अनस्टॉपेबल हो जाएगा, तो आपके क्वेश्चन टफ भी जो है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, तो टफ क्वेश्चन भी आप आराम से कर पाओगे, आप पैनिक से बाहर आ जाओगे। तो गेम प्लान क्या है, राइट डाउन योर स्ट्रॉन्गेस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट, जहां पे आपका इजीएस्ट है उसको आपको करना है, उसमें जो टॉपिक इजी है उनको देखना है और उन्हीं को स्टार्ट करना है आपको सबसे पहले, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी भी अगर आपके एग्जाम में ऐसा हो जाता है कि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर पैनिक हो गए हैं, टफ हो आया है, एक पजल बनाई आपने हुई नहीं है, एक आपका अरिथमेटिक का क्वेश्चन फंस गया, तो उस मोड से कैसे निकलना है उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले तो आपको पैनिक आने ही नहीं देना है। तो प्री एग्जाम प्रोटोकॉल क्या है, सबसे पहले आप बहुत अच्छी नींद लीजिए, प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है, रिवीजन ही करिए, नए सब्जेक्ट मत पढ़िए। ये 3-4 चीजें जो है वो बहुत जरूरी है आपके एग्जाम से पहले। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे, प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पुराने भूल जाएंगे, उससे रिवीजन नहीं करेंगे, तो बहुत मुश्किल होगी आपके लिए। इसीलिए ये पैनिक का जो जड़ है उसको खत्म करते हैं। इसके बाद भी अगर होता है तो हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सेट मेंटल अलार्म सेट करिए आप कि व्हाट एग्जैक्ट टाइम विल यू फोर्सफुली क्लोज योर बुक्स एंड द नाइट बिफोर द एग्जाम, कि आप एग्जाम के पहले आप कब अपना जो है मेंटल अलार्म सेट कर दिए कि इतनी बजे मैं सो जाऊंगा, मुझे ये काम करना है। क्योंकि प्रॉपर नींद अगर आपको नहीं मिलेगी, अगर आपने अपने जितने भी पढ़ा हुआ उसको रिवाइज नहीं करेंगे, तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो सकती है। क्योंकि एग्जाम में आपका माइंड का रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छा वर्क कर पाएंगे, तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे, जब आपका माइंड जो है वो रेस्ट लिए हुए होगा। अब हम बात कर रहे हैं द एग्जाम टैक्टिक्स, द आर्ट ऑफ स्किपिंग। द आर्ट ऑफ स्किपिंग मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर टफ क्वेश्चन जो है वो आपके लिए एक ट्रैप होता है। वो क्या होता है, आपके लिए एक ट्रैप होता है, और ये इसीलिए किया जाता है कि आपका टाइम चुराया जा सके, आपका कॉन्फिडेंस किल किया जा सके। तो स्किपिंग जो है वो सरेंडरिंग नहीं है, ये टैक्टिकल एक मूव है आपका। तो आप जो है अगर आपको लगता है कि बहुत उलझन भरा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको बाद में देख लेंगे, टाइम बचा है तो आपको अगर फिर भी इमरजेंसी प्रोटोकॉल क्या है, अगर आप पैनिक हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 3 स्टेप मैंने यहां पर बताई है। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप यह है कि 5 सेकंड के लिए आप अपनी स्क्रीन से अपनी निगाहें हटा दीजिए।
अगर आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो गई, आप घबराने लग गए, आपको ऐसा लगा कि पजल नहीं बनी है, डीआई नहीं हुई है, अरिथमेटिक का क्वेश्चन नहीं हुआ, इंग्लिश में पैसेज नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 5 सेकंड के लिए अपना ध्यान स्क्रीन से हटा दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो जो नेगेटिव चार्ज आपके अंदर आया है वो आपका हट जाएगा। तो ये 20 सेकंड की एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं आपको, 20 सेकंड में आप अपना साल बचा सकते हैं। हो सकता है आप बहुत ज्यादा नंबर नहीं ले आए, लेकिन कट ऑफ क्लियर करने वाले ले आ सकते हैं, फिर मेंस के एग्जाम में हम सुधार लेंगे। तो 20 सेकंड में, तो 5 सेकंड तो ये आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये जो बताया है कि इनहेल, होल्ड, एक्सेल, यानी कि 3 चीजें हैं। आप जो है सिट अप स्ट्रेट, वी आर डूइंग दैट टुगेदर राइट नाउ। आप अभी करके भी देख सकते हैं कि 4 सेकंड में सांस अंदर लूंगा, 4 सेकंड होल्ड करूंगा और 4 सेकंड आराम से शांत करूंगा, खुद को काम करूंगा, काम माइंडसेट करूंगा कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, मैं इस चीज को ओवरकम कर सकता हूं। 1-2 क्वेश्चन छूट गया है लेकिन पूरा पेपर बिगड़ने से मैं उसको बचा सकता हूं। तो इसी तरीके से यहां पर लिखा है कि 12 सेकंड डीप ब्रीथ साइकिल फिजिकली फोर्सेस योर हार्ट रेट डाउन, आपका हार्ट रेट को डाउन करेगा। पुशेस ऑक्सीजन बैक इनटू योर ब्रेन एंड लॉजिक सेंटर, आपका ब्रेन का जो लॉजिक सेंटर है वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा, आपका ध्यान वहां से हटाएगा 5 सेकंड पहले का और 12 सेकंड ये 15 से 20 सेकंड की एक्सरसाइज है। इससे आपका पैनिक मोड जो है थोड़ा डाउन हो जाएगा। आप भी कई बार देखते हैं एक पजल नहीं बनी, हम बार बार उसको पढ़े जा रहे हैं, जो एक लाइन मिसिंग है ना, वो लाइन हमें दिख ही नहीं रही, लेफ्ट है तो लेफ्ट ही दिख रहा है, राइट लिखा था वहां पर, तो और फिर जैसे ही हम सारी एक्सरसाइज करके वहां पर जाते हैं तुरंत हमें नजर आ जाता है तो राइट था। इसीलिए मैं कह रहा हूं अपना ध्यान हटाइए, स्किप करिए चीजों से और इनहेल, होल्ड, एक्सेल, ये स्ट्रेटजी अपनाइए, आप पैनिक मोड से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है इसको कवर कर सकते हैं और रिबूट, वापस से मोमेंटम रिबूट करिए, इजी क्वेश्चन पे जाइए और इस तरीके से आप ये 20 सेकंड में 3 स्टेप ट्रिक से आप अपने आप को रिगेन कर सकते हैं वापस। तो इमरजेंसी प्रोटोकॉल है रीस्टार्ट करने के लिए खुद को। चलिए अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि द टेंशन फ्री रियलिटी क्या है। तो आप देखिए 10वीं पास करने के लिए आप 1 साल लेते हैं, कॉलेज पास करते हैं, एक सिंगल एग्जाम है, तो आप क्या सोचते हैं, आपका पर्सपेक्टिव ये रहता है कि नहीं मेरे तो 3 महीने में हो जाना चाहिए, 4 महीने में हो जाना चाहिए। लेकिन थिंक ऑफ अ चैलेंज यू ओवरकम इन पास्ट दैट, आपने जो चैलेंजेस पास्ट में की हैं उसके बारे में सोचिए। आपको 10वीं पास करने में 1 साल लगा है ना, तो टाइम लगेगा। अगर आप अपने माइंड को खुद ही ओवर प्रेशर कर देंगे कि मेरा हो नहीं रहा है, मेरा प्री नहीं हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, हर चीज टाइम लेती है, हर एग्जाम टाइम लेता है। जो आपको आने वाले 30-35 साल तक जो आपका करियर बनने वाला है उसके लिए टाइम तो लगेगा ना। तो आप एक असफलता से, एक प्रॉब्लम से भागिए मत, क्विट मत करिए, आप मैदान में डटे रहिए, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। बस हमें ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, हमें ये सोचने की जरूरत है जितना टाइम लगेगा वो मुझे लगेगा। हर पर्सन का अलग होता है, कई बार पढ़ने वाले भी 2-2, 3-3 साल नहीं हो पाते। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने 6 महीने में निकाल लिया। मैंने एक पॉडकास्ट भी किया है, आपके चैनल पे आएगा, देखिएगा, प्रशांत रकावत का। उसने अपना ग्रेजुएशन करने के 2-3 महीने पहले कोचिंग ज्वाइन की और 8 महीने में पूरा एग्जाम निकाल लिया उसने, और वो आज बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पीओ की पोस्ट पर है। तो हमारा माइंडसेट करता है। अगर प्रशांत ने भी सोचा होता कि नहीं मुझे 4 महीने में निकालना है, 8 महीने में निकालना है, तो हो सकता है ज्यादा प्रेशराइज हो जाता। उसने बस प्रोसेस को फॉलो किया। आपको भी यही करना है, तो पैनिक नहीं होना है, यह स्ट्रेटजी हमें अपनाना है। हम क्या बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और काम माइंड जो हमने बात की थी, बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे आता है। तो सबसे पहले तो मोमेंटम स्ट्रेटजी हमें अपनानी है। 3 पिलर है हमारे पास में। एक तो सबसे इजी क्वेश्चन करिए, अर्ली विंस आपकी हो जाएगी। अगर आप पैनिक हो गए तो 3 स्टेप का मैंने जो आपको बताया था इमरजेंसी प्रोटोकॉल, वो करिए। और फिर पेशेंस एंड ट्रस्ट, मैक्रो पर्सपेक्टिव, इसको आप लागू करेंगे तो आपका एग्जाम जो बिगड़ने वाला है वो एक एवरेज से अबोव लेवल पे चला जाएगा। हो सकता है आप 10 नंबर से रह जाते, लेकिन आप 1 नंबर से भी पास हो गए तो मेंस देने को मिलेगा आपको। और इसी तरीके से चलता है। इसीलिए आप जो है इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हमें करना है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो काम माइंडेड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ में। क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो काम माइंड जो है उसको डबल कर लेगा। तो आप क्या करिए, टाइम टू एग्जीक्यूट है, योर माइंड इज रेडी, गोस और शो देम। यानी एग्जामिनर को ये बता दीजिए कि आप पूरी तरीके से तैयार होकर आए हैं, आपने अच्छी तैयारी की है, महीनों तैयारी की है, हार्डवर्क किया है। वो 1 घंटा आप अच्छा मेहनत करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। तो इन सारी चीज़ों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्योंकि मुझे लगता है कि वो 1 घंटा सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी, शाहरुख खान का वो डायलॉग आप याद करिएगा कि वो कहता है कि ये जो एक गेम का मिनट है ना, 40-50 मिनट जो भी, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। इसमें आप अपने चाहे जैसे लड़ सकते हैं। तो घबरा के लड़ना है, हारना है, या फिर अपने कॉन्फिडेंस को लेकर, अपनी पूरी तैयारी को लेकर, काम माइंडसेट को लेकर एग्जाम देना है। हो सकता है उसमें भी आप सफल ना हो, ये पॉसिबिलिटी है,
लेकिन तब हमें ये रहेगा कि हमने हमारा 100% एफर्ट दिया, और चांसेस मिलते हैं लाइफ में, वापस चांस मिलेगा आपको। अगर वीक माइंडसेट रहा, कितनी भी तैयारी कर लीजिए, एग्जाम में जाकर असफलता ही हाथ लगेगी हमें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको आरबीआई असिस्टेंट की मेरी तरफ से बहुत बहुत विशेष कि आप अच्छे से एग्जाम अपना क्लियर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।